निर्विघ्नं कुरु मे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय शिव सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज के अध्याय में देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना, दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः धूम्रलोचन, चंडमुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सबका मारा जाना। तो कल भी हम ये बात कर रहे थे जब माँ सरस्वती का जिक्र आया। माँ सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है और यही मैं इस पर विचार कर रहा था कि सृष्टि की जो रचना हुई है उसमें कितनी बारीकियां हैं और उसका कितना महादेव जब सृष्टि की रचना कर रहे होंगे तो सोचिए उसके पीछे उन्होंने अपना कितना ध्यान, कितना ज्ञान अर्पित किया। तभी आप उनकी बारीकियों को अगर हम देखते हैं, जैसे मैं कह रहा था कि सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी हैं और वो ज्ञान की देवी हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता नियुक्त किए गए महादेव द्वारा। और सृष्टि, तो कंपैटिबिलिटी की बात आती है। ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है सरस्वती, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए जो सृष्टि की रचना में ज्ञान, ध्यान, वाणी, इन सब का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। तो में सरस्वती का आविर्भाव किया। ऐसे ही विष्णु जी को जब ये कार्य सौंपा कि विष्णु जी को इसीलिए उन्होंने उत्पन्न किया अपने बाएं भाग से कि वो कि वो सृष्टि का कार्यान्वयन करें, उसको चलायमान करें। और जब सृष्टि चलानी है, जीवों ने अपना निर्वाह करना है, तो उसके लिए उन्होंने उनको अर्धांगिनी के रूप में लक्ष्मी को अर्पित किया। लक्ष्मी का कंसेप्शन किया कि लक्ष्मी होनी चाहिए, धन धान्य होगा, वैभव होगा, तभी तो सृष्टि चल पाएगी। ऐसे ही जब रुद्र, उनके हृदय से उन्होंने रुद्र को उत्पन्न किया, तो रुद्र की कंपैटिबल पहले माँ सती आई, फिर माँ पार्वती। माँ का ये सरस्वती और पार्वती, सॉरी, सती और पार्वती का रूप उनके साथ भेजा, क्योंकि रुद्र सृष्टि के संहारक हैं। और सृष्टि के संहार में दो अ, कठोर रूप जो माँ के हैं, सती का और पार्वती का, हमने देखा पढ़ा भी है कि माँ सती और माँ पार्वती ने कितनी तपस्या की, कितनी घोर तपस्या की माँ रुद्र का रूप पाने के लिए, महादेव का रुद्र रूप के साथी बनने के लिए। और हमने देखा कि माँ सती ने अपना शरीर त्याग दिया। अपना शरीर त्यागना कोई साधारण बात नहीं होती, उसके लिए कठोरता एक चाहिए होती है। तप करने के लिए कठोरता चाहिए होती है। ऐसे ही सृष्टि का संहार जब होता है तो आसान नहीं है वो। भगवान के लिए भी, भगवान को भी दुख होता है कि उसी वो अपनी बनाई हुई सृष्टि को आ, समापन की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन ये प्रकृति का एक नियम बना दिया उन्होंने, इसमें कुछ अनुचित उनको नहीं लगा। लेकिन फिर भी किसी भी चीज का जब भी कोई देहधारी देह छोड़ता है, तब भी ईश्वर को अच्छा नहीं लगता। लेकिन चूंकि वो एक पर्टिकुलर रोल के लिए भेजा जाता है, तो ये बात है। ऐसे ही मैं एक और बात पे विचार कर रहा था, आज सॉरी आई विल बी टेकिंग जस्ट 2 मिनट्स, कि जैसे कि हमने पढ़ा, महादेव ने अपने बाएं भाग से विष्णु जी को उत्पन्न किया, अपने दाएं भाग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। अब आपने ये सुना होगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कॉन्सेप्ट होता है। जितने भी हम जीवधारी हैं, हमारे अंदर दो प्रकार के ब्रेन होते हैं। ब्रेन तो एक ही होता है, लेकिन वो एक उसकी जो लेफ्ट साइड होती है, कभी कभी, कभी कभी नहीं,
किसी किसी जीव के अंदर लेफ्ट ब्रेन ज्यादा प्रभावशाली होता है, किसी किसी जीव के अंदर राइट ब्रेन ज्यादा प्रभावशाली होता है। होते दोनों यूज होते हैं, लेकिन यू नो वी टेंड टू यूज वन साइड मोर देन द अदर साइड। तो अब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के आप जो जो फीचर्स हैं वो अगर हम उन पे ध्यान दें। राइट ब्रेन, ब्रह्मा जी राइट साइड से महादेव के उत्पन्न हुए हैं। राइट ब्रेन इज कंसिडर्ड टू बी मोर क्रिएटिव, मोर इंट्यूटिव, मोर आर्टिस्टिक, इमोशनल भी होता है, वो इमेजिनेटिव भी होता है। सो ये सारी चीजें, जब व्हेन समथिंग इज टू बी क्रिएटेड, तो ये सारे फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उस क्रिएशन के लिए, तो ये इस बात पे आप ध्यान दें। ऐसे ही लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल होता है, क्योंकि जीवन जब हम जीना चाहते हैं, जीवन में हम जब हमने एक वर्ष मतलब पैदा होने के बाद से डीओबी से डीओडी तक जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने निर्वाह करने के लिए लॉजिकल, एनालिटिकल, वर्बल, फैक्चुअल, ये सारे फैक्टर्स होने पड़ते हैं, और ये सारे फैक्टर्स लेफ्ट ब्रेन में होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ जीव जो हैं बहुत ही क्रिएटिव, आर्टिस्टिक होते हैं, और कुछ जीव बड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए, मतलब इस पे अगर हम गौर करें तो कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है ये, और कैसे इस बात पे ध्यान दिया। और ऐसे ही अंतिम जो एस्पेक्ट पे आते हैं हम, रुद्र का, जिन्हें महादेव ने अपने हृदय से निकाल के अपना ही स्वरूप दे दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा उनके मन में है सृष्टि के संहार की कल्पना, वैसा ही रुद्र करें। और वो हृदय से आते हैं और सबका कल्याण करने के लिए, सबके शरीर का तो वो संहार करते हैं, सृष्टि में जो कुछ उन्होंने रचना की उसका तो संहार करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो संहार करना है, इसलिए कि ये संहार उनके हम सबके कल्याण के लिए निश्चित है, इसीलिए वो संहार करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा एक एनालिसिस था मुझे कल ऐसे ही जब मैं माँ सरस्वती के रूप के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे ध्यान आया। आई थॉट आई शेयर इट विद यू। नाउ आई स्टार्ट रीडिंग। सॉरी, आई टेकन अबाउट 5 minutes टाइम फॉर डूइंग दिस। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना, दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः धूम्रलोचन, चंड मुंड तथा रक्त बीज को भेजना, और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे, जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे, आपकी जय हो। अपने भक्त जनों का प्रिय करने वाली देवी, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली पराम्बा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या हैं, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी, आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। दोग्ध्री माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्या महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है।
ये सारी स्तुति श्लोक के रूप में भी है। आइए उसको पढ़ते हैं। देवा ऊचु, यानी कि देवताओं ने कहा, जय दुर्गे महाशानी, जयात्मीय जनप्रिय, त्रैलोक्य तारा, त्रैलोक्य तारण कारिणीये, शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्ति प्रदायिन्ये पराम्ये नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थित्यंत कारिके, कालिका रूप संपन्ने, नमस्ताराकृते नमः। छिन्नमस्ता स्वरूपाय श्री विद्याय नमो अस्तुते। भुवनेशी नमस्तुभ्यं, नमस्ते भैरवाकृते, नमो अस्तु बगलामुख्ये धूमावत्ये नमो नमः। नमस्त्रिपुर सुंदर्ये मातंगे ते नमो नमः। अजिताय नमस्तुभ्यं, विजयाय नमो नमः। जयाय मंगलाय ते विलासिन्यो नमो नमः। दोग्ध्री रूपे नमस्तुभ्यं, नमो घोराकृते अस्तु ते। नमो अपराजिताकारे नित्याकारे नमो नमः। शरणागत पालिन्ये रुद्रायणे ते नमो नमः। नमो वेदांत वेद्याय नमस्ते परमात्मने, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाय नमो नमः। तो ये श्लोक था। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्रतारा और महोग्रतारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गईं। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो सुध-बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृतांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है, जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती हैं और सिंह पर सवारी करती हैं। चंड मुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने समरांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी
असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताईं। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो मैं तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबिनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, ऐसी मेरी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। तो इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों होठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंडमुंड तथा रक्त बीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहां देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वहां में शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बातें सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैं इस पंक्ति को फिर पढ़ता हूँ। अद्वितीय महेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी ही कामातुर क्यों ना हो जाए, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हाथिनी गधे को और बाघिन खरगोश को नहीं भरेगी। दैत्यो, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ और या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और समरांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। वे देववैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई।
जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। तो ये अभी प्रसंग पूरा हुआ नहीं है, लेकिन आज का जो पाठन है वो पूर्ण हो गया, अध्याय 47। इसी प्रसंग को कल आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे द्वारा पाठन में की गई त्रुटियों की क्षमा याचना, आप सबका धन्यवाद करते हुए महादेव महादेवी विशेषकर सरस्वती माँ से ये निवेदन करते हुए कि हे माँ, हम सबको सद्बुद्धि दो ताकि हम अपना भला बुरा सोचकर महादेव में मन लगाएं और उन्हीं की आराधना अर्चना करते रहें। तो कल फिर इकट्ठा होंगे। आज के लिए आज्ञा। जय गुरु जी।